अभय एक दुबे, बात अभय बिल्कुल दुबे, आप कैसे देखते हैं दिल्ली को? दिल्ली दिल्ली क्या में कोई अभी संकेत देगा कि कोई अंडर करंट की बड़ी बातें हो रही हैं और भाई विपक्ष पर प्रहार की बात है, भ्रष्टाचार पर वार के बजाय अत्याचार किया जा रहा है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है, ये जो कुछ सवाल खड़े हुए हैं इनके जवाब भी देगा दिल्ली या तय देखिए, करेगा? अगर करंट जमीन के नीचे है तो मुझे कैसे दिख सकता है, मैं कैसे देख पाऊंगा उसको। हम्म। मैं एक बात जानता हूं केवल कि अरविंद केजरीवाल के सामने इस लोकसभा चुनाव में प्रमुख चुनौती ये है कि विधानसभा में उनको निचले तबके का जो वोट मिलता है, जिसको यहाँ अपने साथी लोग कांग्रेस का वोट कह रहे हैं, जो किसी जमाने में कांग्रेस का था, जो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट कर गया है, जो वो वोट मिलता है, उस वोट का एक हिस्सा लोकसभा चुनाव में भाजपा में चला जाता। हम्म। केजरीवाल की कोशिश है कि उस वोट को भाजपा में जाने से अधिकतम रोका जाए। पूरी तरह तो नहीं रोका जा सकता, कोई काम पूरी तरह होता नहीं है, पर लेकिन वो उसका एक सेंधमारी बड़ा होती दिख हिस्सा, रही है। हाँ, उसका एक बड़ा हिस्सा उनकी कोशिश है कि वो आम आदमी पार्टी में रह जाए। जैसे ही वो आम आदमी पार्टी में अगर वो सफल हो जाते हैं अपने इस काम में, और पहली बार दिल्ली में गठजोड़ से चुनाव हो रहा है, अल्पसंख्यक वोट नहीं बटेगा, अगर 100% ट्रांसफर नहीं होता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट, तब भी कुछ ना कुछ तो बड़े पैमाने पर, काफी बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि वो कांग्रेस के लोगों का प्रचार कर रहे हैं, कन्हैया उनके, मतलब दोनों में काफी मिलजुल के दिल्ली में काम हो रहा है। नहीं, पर अगर मुझे आप एक चीज तकरीबन बताइए, एपिसोड को छोड़, एक सेकंड अभय, जी, भाई जी, राहुल और अखिलेश साथ दिखते हैं, राहुल और तेजस्वी साथ दिखते हैं, राहुल मुंबई जाते हैं, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे सब साथ होते हैं, अरविंद और राहुल क्यों नहीं दिख रहे साथ? देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है वो अलग तरह की स्थिति है। वो साथ साथ भी रैली कर सकते थे, मुझे नहीं लगता कि साथ साथ रैली करने से कोई बहुत ज्यादा विशेष असर पड़ता। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या केवल उनका फोकस अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के ऊपर है। ऐसा नहीं है, वो कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे मतलब हैं। कदम ताल हो और रही है, हाँ, आप ये कदम कह ताल रहे हैं? दोनों साथ साथ हो रही है। और अगर अरविंद केजरीवाल अपने निचले स्तर के जनाधार को अपनी पार्टी में इस बार, पहले 2 बार नहीं कर पाए थे, थोड़ा बहुत भी रोक पाए, तो बहुत जबरदस्त टक्कर दिल्ली में होगी, दिल्ली क्योंकि में अल्पसंख्यक टक्कर हो वोट एक सकती है। साथ और पड़ेगा। हरियाणा में, एक क्विक कमेंट, हरियाणा में आप क्या देख रहे हैं? हरियाणा में तो भाजपा का पूरा खेल जाट वोटों के बंटने पर टिका हुआ है। जैसे प्रदीप जी ने अभी कहा भी कि पता नहीं वो वोट बटेगा नहीं बटेगा, लेकिन दांव यही है कि जाट वोट बढ़ जाए। अगर दुष्यंत चौटाला की साख जाटों में ठीक है तो नहीं बढ़ है, जाएगा वोट। नहीं है साख, तो नहीं है, नहीं नहीं मिलेगा है, वो वोट, ना साख के नहीं बराबर है। वोट मिलेगा। जाट वोट नहीं मिला तो भाजपा बहुत मुश्किल में है हरियाणा वो में। तो ताला नहीं, अब चाबी ढूंढ रहे हैं, अपनी ही चाबी, जो उनका चुनाव जी, चिन्ह है। प्रभु, हरियाणा क्या कह रहा है? हरियाणा बड़ा स्पष्ट है। आप जो सैनी साहब को बनाया गया है, सैनी साहब बड़े लो प्रोफाइल व्यक्ति हैं। एंटी इनकम्बेंसी की बात जब होती है कि आप रिप्लेसमेंट करेंगे, वो बेटर होना चाहिए। हो सकता है उनकी जाति उनके साथ है, पर उनके जो प्रेजेंटेशन या उनका परसेप्शन उनके बारे में ये है कि सैनी साहब वहाँ पर बड़े थोड़े ही टोटली इनफेक्टिव चीफ मिनिस्टर साबित हो रहे हैं। एक तरफ उनके सामने खड़े हैं हुड्डा साहब। हुड्डा के मुकाबले में जैसे अरविंद में जहाँ पर पावरफुल लीडर है, बीजेपी का कोई पावरफुल हुड्डा के मुकाबले में कहीं खड़ा ही नहीं हुआ अभी तक। इसलिए बीजेपी पहले बैठी हुई थी। खट्टर साहब आए थे, मोदी साहब के मित्र से, उन्होंने उनको बनाया था। तो हरियाणा के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है। हरियाणा में लोकल लीडर पर बीजेपी ने कोई अल्टरनेटिव तैयार नहीं किया। खट्टर साहब तैयार हुए थे और उनको राष्ट्रवाद हटा दिया गया जैसा इसलिए, लेकिन मुद्दा जहां परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। 56% इसलिए वोट कि बैंक आ पार्टी ने गया, उनको उसका ना होना हरियाणा के चुनाव में क्या कुछ अप्रत्याशित नतीजे भी देता दिखाई दे सकता है? क्विक कमेंट यशवंत। देखिए, अप्रत्याशित नतीजे ये कहना तो मुश्किल होगा कि क्या दे सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अ, हरियाणा की राजनीति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति जो पहले एक जैसी मानी जाती थी, उसमें आपस में बड़े सारे लिंक जोड़े जाते थे, अब वो लिंक नहीं है। वो लिंक टूट गया है, क्योंकि वो 36 की तरह हो गई राजनीति। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा जाट राजनीति करती है, हरियाणा में एंटी जाट राजनीति करती है, और राजस्थान में फिर जाकर के वो जाट राजनीति में घुस जाती है। तो ये इक्वेशनिंग जो है ये बहुत विचित्र है, अलग है, अलग है। तो ये ये एंटी समीकरण इंकम्बेंसी को, किसके फायदे में होंगे? लेकिन दिल्ली और हरियाणा 100% स्ट्राइक रेट जहां था, वहां खेल टक्कर का होता दिखाई दे रहा है क्या? और जैसे हरियाणा में हमने जाट नॉन जाट, ये बड़ा एक सरलीकरण भी हो जाता है। अभी मैं और बहुत कार्यक्रम करने वाला हूं
दलित वोट बैंक कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश में ये बड़ा सवाल है, तो हरियाणा में भी अगर 22-23% जो लोग कहते हैं, 28% तक भी मानते हैं, जाटों का आंकड़ा है, तो वहाँ दलित समुदाय 21% है। और वहाँ पर कुछ बदलाव, ऑन ब्लॉक शिफ्ट की आहट भी दिख रही है क्या? इस पहलू पर आगे हम चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।